हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, पीएनबी गिल्ड्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ आप लोगों को डिविडेंड भी मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक फाइनेंस की फील्ड से जुड़ी हुई कंपनी है जो कि बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 1127 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 46.6 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 5.26% है कंपनी की ROCE एंड 11.7% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 3.2%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 25% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोगों को ये कंपनी मिल रही है। डिविडेंड यील्ड 7.98% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, जून 2022 के क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 283.43 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 242 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 215.41 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 89 करोड़ की लॉस पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 49 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने इनकम से भी ज़्यादा एक्सपेंसेस करी है एंड इसीलिए एंड ऑफ द क्वार्टर कंपनी ने इतना बड़ा लॉस पोस्ट किया है। एंड अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जितने इनकम ग्रोथ हुई है उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसलिए प्रॉफिट का ये हाल है। अभी अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो EPS का जो हालत है वो भी प्रॉफिट के जैसा ही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा ही चुकी है एंड उसके साथ साथ जून क्वार्टरली की जो EPS है, EPS की वैल्यू है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। जून 2022 की जो EPS निकल के आई है वो है 4.94 की। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजर्व के कंपेरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा डेट मौजूद है कंपनी के पास, मतलब कंपनी के पास इंटरली अनकंट्रोल्ड डेट है एंड ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी एकदम बकवास है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 1 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंक्रीज होकर इंप्रूव होकर पॉजिटिव 49 करोड़ की हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने सेलिंग करी है एंड अगर देखा जाए तो इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग निकल के आ रही है 25.48% एंड इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो भी 25.48% ही निकल के आ रही है, क्योंकि इस कंपनी में कोई भी किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं।
तो देखो गाइस, मैं आप लोग को यही बोलूँगा, कंपनी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, बैलेंस शीट की जो हालत है वो भी एकदम बकवास है। तो इसीलिए मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही जाना, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के या तो फिर जून क्वार्टर के रिजल्ट देख के मैं आप लोग को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस कंपनी में आप लोग एक भी पैसा लगाओ। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। अभी अगर कंपनी के डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को ₹5 का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एज फाइनेंशियल ईयर 2022 की फाइनल डिविडेंड एंड एक्स डिविडेंड डेट है 25 अगस्त। मतलब अगर आप लोगों को डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाई करने का लास्ट डेट है 24 अगस्त, क्योंकि 25 तारीख को है एक्स डिविडेंड डेट, मतलब 26 को है रिकॉर्ड डेट, और रिकॉर्ड डेट के दिन आप लोगों के डीमैट अकाउंट में शेयर होना चाहिए। और वहीं पे अगर आप लोग एक्स डिविडेंड के डेट पे शेयर को बाई करते हो तो आप लोगों के डीमैट अकाउंट में शेयर क्रिएट होगा 27 को, और इसका मतलब है कि आप लोगों को डिविडेंड नहीं मिलने वाला है अगर आप लोग एक्स डिविडेंड के डेट पे शेयर को बाई करते हो। तो अगर डिविडेंड चाहिए तो 24 तारीख या तो फिर उससे पहले स्टॉक को उठा लो। एंड सिर्फ और सिर्फ इस ₹5 के लालच में आके स्टॉक को बाई मत करो। अगर लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म का कोई प्लान बन रहा है तो ही 24 तारीख से पहले स्टॉक को उठा लो, आप लोगों को ये वाला डिविडेंड मिल जाएगा। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जिन लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है एंड जो लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 59 रुपीज़ के आसपास। तो अगर ये कंपनी आप लोग को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़। अभी अगर स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से इसी प्राइस रेंज पे इसी रेंज कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसे में सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रही है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट की कंफर्मेशन के बाद आप लोग 90 रुपीज़ के टारगेट के लिए इस शेयर को बाई कर सकते हो। और वहीं पर अगर ये कंपनी नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रही है तो वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 47.45। तो जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 59 रुपीज़ का, सेकेंड टारगेट होगा ऑलमोस्ट 71 रुपीज़ का। एज सिंपल एज दैट गाइस। इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। तो गाइज थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।